हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का हमारे ई निकेतनम यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप लोगों का स्वागत है ई निकेतनम यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू ई निकेतनम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने डीएस का जो जितने भी पोर्शन है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बोला था कि आप लोग को जीएस के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें कि मैंने हिस्ट्री यानी इतिहास का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे हमारे चैनल पे, और जिसमें कि मैंने मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्लास चल रही है मध्यकालीन भारत की, तो आप लोग वहाँ पे हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में साइंस का ही एक पार्ट जैसे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय दिया था बायोलॉजी के बारे में, और उसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो वो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं आज जो है आप लोग को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसी को मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और वो मेरा चैप्टर आज का है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पाचन तंत्र। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग यहाँ पे दो वर्ड देख रहे हैं, एक तो डाइजेस्टिव और सिस्टम। तो दोनों को हम लोग अलग अलग समझते हैं कि डाइजेशन क्या है और सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम को मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सिस्टम जहाँ भी आएगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे पार्ट वर्क कर रहे होंगे, फंक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी सिस्टम आएगा वहाँ पे एक से ज्यादा, एक से अधिक क्या होंगे, ऑर्गन यहाँ पे काम कर रहे होंगे, एक से ज्यादा चीज यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको समझते हम लोग। जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग पीसी यूज करते हो, पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अलग मॉनिटर एक अलग होता है। ठीक है, मॉनिटर होता है, सीपीयूज होते हैं, ठीक है, माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, सबको मिल के कंप्लीट मिला के क्या बनता है ना, हमारा एक सिस्टम बनता है। तब ना आप उसे क्या बोलते हो, कंप्लीट सिस्टम बोलते हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं अभी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट, मूलभूत इकाई जिसको बोलते हैं, वो क्या है, हमारा सेल है। क्या है, सेल। सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, सेल। सेल मैं समझा दूं, जैसे कि आप दीवार देखते हो। ठीक है, आपका जो दीवार है, वाल है। ठीक है, तो आप वाल को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको। ठीक है, बेसिक यूनिट, लास्ट यूनिट क्या मिलेगा, ईट मिलेगा, क्योंकि वाल क्या ईट का बना हुआ है, और तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ईट मिलेगा। इसी तरह सेम सेल है। ठीक है, इसी तरह हमारे बॉडी में भी सेल है, ये बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक है दोस्तों, तो सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग। और बहुत सारे अंग मिलके सिस्टम बनाते हैं दोस्तों। यानी कि बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। अंग यानी हमारे आंख, नाक, कान। ठीक है, और अंग मिलके क्या बनाते हैं, तंत्र। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका सिस्टम हो गया, ये कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे हो गया। आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया कि क्या होता है कि बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलके तंत्र बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल आप ले लें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं हमारे जो यहाँ पे क्या है, सिस्टम कैसे बना, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाया है, सिस्टम बनाया है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को ही ले लें आप लोग, तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि आपका जीभ भी काम करता है, आपका टंग भी वर्क कर रहा है, लिप्स भी वर्क कर रहा है, टीथ भी वर्क कर रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट मिलके ना क्या होता है, सिस्टम हो गया। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, ऑर्गन है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। ये तो हो गया हमारे सिस्टम की बात। अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन, डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेशन को समझते हैं अब। तो ये सिस्टम आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग डाइजेशन को समझते हैं। ये हो गया आपका सिस्टम का पार्ट, मैंने समझा दिया अच्छे से। अब चलिए मैं डाइजेशन को समझता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे डाइजेशन है यानी पाचन। पाचन को समझते हैं। देखिए हमारे बॉडी में जो हम लोग जो भोजन लेते हैं, ठीक है, डाइजेशन का मेन वर्क क्या है, डाइजेशन क्यों जरूरी है, डाइजेशन इसलिए जरूरी है कि हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की आवश्यकता है ना। क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, डाइजेशन, जब हम फूड भोजन लेंगे वो अगर एब्जॉर्ब हो पाएगा हमारी बॉडी में तब तो एनर्जी मिलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को डाइजेशन का जरूरत होता है। और देखिए दोस्तों, जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन आगे मैं बताता हूँ कि डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों डाइजेशन को समझते हैं, पाचन को। देखिए दोस्तों, जैसे आप कुछ भी भोजन लेते हो, इंटेक फूड, अधिकृत भोजन जो लेते हो आप लोग, बना हुआ भोजन लेते हो आप लोग, ग्रहण करते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग एक ब्रेड ले लो, ब्रेड का टुकड़ा ले लो, ठीक है, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो, ठीक है, ब्रेड है यानी रोटी का टुकड़ा ले लिया। रोटी का टुकड़ा ले लिया, तो दोस्तों ये रोटी का टुकड़ा जो है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। जटिल कैसे, मैं समझाता हूँ। जटिल कहने का मतलब कि जो आप ये रोटी का टुकड़ा लिए हो, इसमें तो मतलब फैट अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है, सबका मिक्स फॉर्म है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जटिल बोलती है, ठीक है। तो जटिल हो गया, ठीक है। दूसरा ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है यानी जल में अघुलनशील है। कहने का मतलब कि अगर आप इस रोटी के टुकड़े को पानी में डाल दो तो ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत गायब हो जाए। सॉरी, अगर आप इस रोटी के टुकड़े को पानी में डाल देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत घुल जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है ना कि फैट अलग है, मतलब फैट फैट मिक्स है, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब क्या मिक्स है, ठीक है। तो ये मिक्स है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि रोटी के टुकड़े में आपको फैट अलग दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट अलग दिख रहा है, प्रोटीन अलग दिख रहा है, उसको अलग अलग खा लोगे, ये तो मिक्स फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है और वाटर इनसॉल्युबल है, तो हमारा बॉडी क्या कर पाएगा, इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, नॉट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, मतलब शरीर द्वारा इसका क्या होगा, अवशोषण नहीं होगा। तो इस ये जो रोटी का टुकड़ा आप लिए, ये बॉडी द्वारा इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बोला, जब ये फूड जो हम लोग लिए इंटेक फूड, इसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो क्या ये एनर्जी देगा, एनर्जी नहीं देगा, यानी ऊर्जा नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि बॉडी तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया ना, तो क्या देगा, ये एनर्जी भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो एनर्जी नहीं दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। इन केस अगर ऐसा होता, इस रोटी के टुकड़े को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में इसे तोड़ दें। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ दिया हम, अगर ब्रेक डाउन कर दिए, इसका क्या किया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन, इसका क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिए, यानी तोड़ दिए। सॉरी, अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रेक डाउन यानी तोड़ दिए, तोड़ दिए। अगर इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में अगर इसे तोड़ दिए तो यही रोटी का टुकड़ा क्या हो गया हमारा, अब सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यानी साधारण संरचना में। ये क्या हो गया, रोटी का टुकड़ा साधारण संरचना में टूट गया। ठीक है, साधारण संरचना में जैसे ही टूट गया तो ये क्या हो गया, ये वाटर सॉल्युबल भी हो गया। ठीक है, पहले क्या था, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं था, लेकिन अब जब छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ दिए से छोटा हो गया ना, पहले तो बड़ा था, कॉम्प्लेक्स था, और जब ये छोटा हो गया तो वाटर सॉल्युबल हो गया, और आसानी से हम मतलब इसे जल में घुलनशील हो जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल हो गया। जैसे ही वाटर सॉल्युबल हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब बाय बॉडी। बॉडी क्या किया है, इसका अब्सॉर्प्शन कर लिया शरीर, और जैसे ही अब्सॉर्प्शन कर लिया तो क्या हो गया, एनर्जी मिल गया, हमें ऊर्जा मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि हमारा क्या हुआ ना, कि सबसे पहले हमने रोटी का टुकड़ा लिया, वो क्या था, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था क्योंकि वो कंबाइंड था ना, सारा जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, सबका मिक्स था, जटिल संरचना थी। उसे हमारा, और दूसरा कि वो वाटर इनसॉल्युबल नहीं थी क्योंकि टुकड़ा था ना बड़ा सा, तो वाटर सॉल्युबल भी नहीं था, और वो हमारा बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता था। ठीक है, इसलिए वो क्या क्या एनर्जी नहीं दिया। लेकिन इन केस अगर इसी रोटी के टुकड़े को हम ब्रेक डाउन कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, तो क्या होगा, वो सिंपल संरचना में तोड़ दिए, सरल संरचना में तोड़ दिए, तो क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया, मतलब जल में घुलनशील भी हो गया, और वो बॉडी द्वारा, हमारे शरीर द्वारा अवशोषित भी कर लिया गया, और क्या हुआ, एनर्जी भी दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या समझ में आया, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया, तो आप लोग को अ, एक चीज तो क्लियर हो गया कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो अब इसको मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ इसका यहाँ पे, कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन में क्लियर है, आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हो डेफिनेशन में, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए मैं बोल रहा पहले, कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच complex and water insoluble food converts in simple structure and water soluble food which provide energy to us। सिंपल है कि पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल एवं जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना एवं जल में घुलनशील भोजन में बदल दिया जाता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो सिंपल है, ये एक फिगर से ही आप लोग को क्लियर हो रहा है डेफिनेशन, फिर भी आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। आप लोग साथ ही साथ इसको नोट करते रहे।
चलिए डाइजेशन का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। यानी पाचन। डाइजेशन is a process in which complex and water insoluble food converts in simple and water soluble food which provide energy to us। तो ये इंग्लिश में हो गया, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल एवं जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा जल में घुलनशील भोजन में बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों तो डेफिनेशन क्लियर है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर insoluble foods converts in simple and water soluble food which provide energy to us। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल एवं जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा जल में घुलनशील भोजन में बदल दिया जाता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों डाइजेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में भी आप लोग समझ सकते हैं, एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप एक साथ अगर मान लो एक साथ पांच डंडे हैं, एक साथ पांच डंडे को तोड़ने की कोशिश करो तो क्या होगा, वो नहीं टूटेगा, ठीक है। एक साथ क्या होगा, डंडा नहीं टूटेगा ना। एक साथ बहुत सारे डंडे ले लो तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर एक एक करके आप तोड़ना शुरू कर दो, एक एक करके अगर तोड़ना शुरू कर दो क्या होगा, वो इजिली टूट जाएगा। सेम इसी तरह हमारा डाइजेशन सिस्टम है। डाइजेशन में ये है, क्या होता है ना कि बड़ा सा टुकड़ा अगर हम ले लिए तो वो डायरेक्ट नहीं होगा डाइजेशन ना, लेकिन उसी को हम क्या किए छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दिए तो क्या हो गया, डाइजेशन उसका शुरू हो जाएगा, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये टोटल आप लोग का क्या हुआ, डाइजेशन हो गया और सिस्टम भी हो गया, ठीक है। आप लोग को डाइजेशन अलग से समझा दिया मैंने और सिस्टम को मैंने अलग से समझा दिया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्टीशन कैसे किया गया है। 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने के लिए ना आप लोग इसको
वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखो तो पॉज करके आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दें तो वहां पे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आप लोग को आगे समझाता हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ, रब कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि आप लोग को पहले मैं जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो पहले ऑलरेडी क्लास के लास्ट में मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे ना, उस जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी चैप्टर होगा, जो भी पार्ट होगा, उसको आप लोग पहले से थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे क्लास जब मैं कराऊंगा ना, तो आपको आप चीजें को रिलेट कर पाओगे, आपको इजी होगी समझने में, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा पहले पढ़ के आएंगे, ठीक है, उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपका क्या होगा ना, आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा ना कि कुछ मतलब पहले से ऑलरेडी जाने, उसको रिलेट कर पा रहे हैं। और आपके अंदर जो टेंडेंसी वो क्रिएट बढ़ जाएगी, डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं यहाँ पे। और मैं आप लोग से आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो भी क्लास कर रहे हैं उसकी क्वेरी पूछे आप हमसे कमेंट के माध्यम से। यहाँ पे लाइव कमेंट चल रहा है, लाइव चैट चल रहा है, उसके माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे हमसे डाउट भी पूछेंगे कमेंट के माध्यम से भी, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जो भी है मैं अपना दे दूंगा। आप वहाँ पे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं तो बताया था कि आपको एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल मतलब भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक रासायनिक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। कैसे इसको समझाता हूँ। फिजियोकेमिकल, दो चीज दिख रहा है आपको, फिजिकल पार्ट आ रहा है, केमिकल आ रहा है। तो फिजियो क्या है, जैसे आप भोजन लेते हो, आप भोजन ग्रहण करते हो, जब मुंह में लेते हो, आपका जो बक्कल कैविटी है यहाँ से ये स्टार्ट होता है। जब आप मुंह में लेते हो तो यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो सबसे पहले। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे जो अभी पार्ट देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जब डाइजेशन शुरू होता है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही शुरू होता है, मुख गुहा से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो अलग बात है कि वहां पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है। वो कैसे होगा मैं आगे डिटेल बताऊंगा। तो जैसे मैंने भोजन लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप भोजन को आप चबाते हैं, दांतों से चबाना शुरू किया, ठीक है। दांतों से क्या किया, ग्राइंड करना शुरू किया, चबाना, पीसना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, दांतों से, दांत से चबा रहे हो ना, आप फूड को चबाते हो, ठीक है, अच्छे से चबाते हो। उसके बाद क्या करते हो आप, उसमें उसमें बहुत सारे लार अंदर में क्या होता है, जब फूड बन के कंप्लीट होके यहाँ से चबा के जाता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारा रासायनिक, जैसे कि जब आप आगे पढ़ोगे तो स्टमक में जाता है, HCl मिल जाता है भोजन में, ठीक है। तो बहुत सारे रसायन भी इसमें मिल जाता है, इसलिए इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और भोजन में जो हम लोग के भोजन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि फैट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं। तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे बॉडी में जो होता है, बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तो हमारा बॉडी क्या करता है, इसका डाइजेशन हो जाता है हमारे बॉडी में। ये नहीं, तीन चीजों का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। बाकी जो ये वाटर यानी जल और मिनरल्स यानी खनिज और जो विटामिन होते हैं, वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वो ये तीनों चीज जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं।
ठीक है, इसलिए इसका हमारा बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और ये जो तीन चीजें हैं जो बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे भोजन के, क्या क्या हो गए, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी वसा, प्रोटीन और शर्करा, ये क्या होता है हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं ये आपको बता दिया फिजियोकेमिकल कैसे होता है। अब ये समझते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया गया देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल आता है, यानी आहार नाल, आहार नाल या आहार नली। ठीक है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, यानी पाचन ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक टाइप का ऑर्गन होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, पदार्थों का स्रावन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्लैंड से सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का स्रावन होता है। ठीक है, तो ग्लैंड से क्या होता है, एक विशेष टाइप का ऑर्गन होता है जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी में पदार्थों का स्रावन होता है। ठीक है, अब ये पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, तो पदार्थ हो सकते हैं दोस्तों, ये जो पदार्थ होंगे आपके दो चीज हो सकते हैं, या तो हार्मोन होगा या एंजाइम होगा। यहाँ पे हम लोग को जनरली दोनों पढ़ना है कि कौन से ग्लैंड से हार्मोन और कौन से ग्लैंड से एंजाइम का सेक्रेशन होता है, दोनों पढ़ना है। लेकिन हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम होता है ये डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो उस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंजाइम का सेक्रेशन करता हो। ठीक है, वैसे हार्मोन का भी पढ़ना है, लेकिन हार्मोन का यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हार्मोन्स का यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है कि एंजाइम का यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम में रोल है, इसलिए हम एंजाइम उस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो ग्लैंड होते हैं, दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, जिससे एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ये क्या होता है हमारा एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, और जिससे हार्मोन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका बात करेंगे, जिसके एंजाइम का सेक्रेशन होता हो। तो ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग सिर्फ एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम वाले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे जिससे एंजाइम का सेक्रेशन होता हो, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो आएगा हमारा सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। इसमें सबसे पहले आएगा सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। लार ग्रंथि के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें लीवर,
यानी कि यकृत, यकृत हो गया। सैलिवरी ग्लैंड का क्या वर्क होगा, ये बक्कल कैविटी से शुरू होता है, उसके बारे में जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा इसमें। उसके बाद हो जाएगा हमारा पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय। ये सारी चीज जो मैं लिख रहा हूँ इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अलग से सेपरेट, ठीक है। तो अब जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये मतलब इसका रोल होता है डाइजेशन में, क्या करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, तभी हमारा फूड क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन शुरू होता है इसका, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ये अलग अलग मतलब फूड में इसका वर्क होता है, ठीक है, डाइजेशन में इसका वर्क होता है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये डायरेक्ट वर्क करते हैं डाइजेशन में, इसका खुद का अपना रोल होता है, ठीक है। वो समझते हैं वो कैसे। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो आपका आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है ना, आपका आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। बक्कल कैविटी में क्या होता है ना, मुख गुहा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ का पार्ट है ना, यहाँ से जो शुरू होता है, ये हमारा बक्कल कैविटी यहाँ से जो शुरू होता है, ये मेरा जो ये पार्ट पूरा, ये क्या है, बक्कल कैविटी का पार्ट है। इसमें टीथ भी है, दांत भी है, टंग्स भी है, ठीक है, टीथ है, टंग्स है, लिप्स है, सारा कुछ है। तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। बक्कल कैविटी के बाद हमारा आ जाता है, बक्कल कैविटी के बाद हमारा आ जाता है आपको यहाँ पे एसोफेगस। एसोफेगस एसोफेगस आ जाता है दोस्तों। इसमें क्या आता है, एसोफेगस। कहीं कहीं पे एसोफेगस ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रास नली। इसके बाद हमारा होता है स्टमक, यानी अमाशय। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी वर्ड आप देख रहे हैं, हिंदी यहाँ पे जो साइंस होता है ना, जनरली उसमें हिंदी थोड़ा सा टिपिकल होता है। इंग्लिश जनरली लोग पढ़ते आते हैं, तो कोशिश आप लोग का यही रहेगा कि आप लोग ज्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि चीजें ना यहाँ पे अलग अलग दिखेंगी आपको, क्योंकि शुद्ध हिंदी यहाँ पे यूज किया जाता है। साइंस में खास करके इंग्लिश में समझना इजी है कंपेयर टू हिंदी, ठीक है। तो ये अमाशय बोला जाता है। देखिए ये अमाशय जब टेक्निकली देखे तो इसको अमाशय बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पेट, पेट या उदर बोलते हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों, सही है, आपका भी कहना सही है, लेकिन होता क्या है ना कि जो हम लोग के भोजन लेते हैं, वो जो भोजन अंदर जाता है, तो जो अंदर जाता है उसे हम लोग पेट नहीं बोलते हैं, उसे अमाशय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पेट क्या हो गया, ये हमारा जो ये पार्ट है, ये जो कंप्लीट पार्ट है नीचे वाला, जिसको हम लोग उदर बोलते हैं, आगे वाला पोर्शन, ऊपर का जो परत है, ऊपरी परत जो है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेट बोलते हैं या उदर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अंदर जो भोजन गया उसे क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। स्टमक के बाद आपका आ जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब आंत। इसमें भी दो चीज होते हैं, दो होते हैं इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्टीशन हो गया, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ गया, आहंग नाली यानी बक्कल कैविटी मुख गुहा से शुरू होता है, उसके बाद एसोफेगस ग्रास नली में जाता है, उसके बाद स्टमक आमाशय पेट, उसके बाद इंटेस्टाइन यानी आंत। आंत कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट ये खुद डायरेक्ट वर्क करता है इसमें, ठीक है, डाइजेशन में। उसके बाद अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ग्लैंड के बारे में बताया, ग्लैंड क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गन होता है वो क्या करता है, सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है, पदार्थों का स्रावन करता है। पदार्थ दो टाइप के हो सकते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स भी हो सकते हैं ना, और एंजाइम। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जो एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है जो ग्लैंड, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथ। और जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इस ग्लैंड में क्या क्या आ गया, सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का क्या रोल होगा, उसको अलग से सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग। लीवर, उसके लीवर क्या हो गया, यकृत। अब लीवर क्या, सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, टैलिन निकलता है। आप लोग देखते हो लार में क्या है, टैलिन निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। ठीक है, लीवर, लीवर में क्या होता है, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, बाइल जूस, पीतरस। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाज में क्या होता है, और भी कुछ इससे अलग अलग चीज होते हैं, उसको जब सेपरेट पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझाएंगे इसको। पैनक्रियाज से क्या होता है, अग्नाशय से तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ना पैनक्रिया से। तो ये सारा कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का को कैसे डिवाइड किया गया वो मैं बता दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिगर से समझाऊंगा, अलग अलग सारा कुछ को, सारा चीज सेपरेट समझाऊंगा यहाँ पे फिगर के माध्यम से, कि बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सारे पैनक्रियाज, सारा कुछ मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। और उसके बाद हम लोग अलग अलग से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन को अगर दबाते हैं तो मेरा जो भी वीडियो अपलोड होता है या जो भी वीडियो डाला जाता है, लाइव क्लासेज होती है, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाती है, ताकि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखिए, मेरा मकसद यही है कि हम कोई टीचर नहीं है आप लोग के लिए, हम आप लोग के दोस्त हैं, आपके अपने भाई हैं। मेरा कोशिश यही है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है ना वो आप लोग यूज कर पाओ। मेरे नॉलेज के, मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा बैरियर बना रहता है कि हम क्या पूछें, थोड़ा सा एजिटेशन हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पे कोशिश क्या है ना कि मैं आप लोग को एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर्स आप लोग को ट्रीट करूं अच्छे से। आप लोग मेरे साथ फ्रेंडली नेचर बना के रखिए, फ्रेंडली हो जाए कि आप कुछ भी पूछना, आपको कोई भी डाउट हो, चैप्टर जो चल रहा है उससे भी, या चैप्टर जो नहीं भी चल रहा है उससे भी आप हमसे क्वेश्चन डाउट कर सकते हैं। मैं आप लोग को मतलब बहुत ज्यादा कोशिश मेरी यही है कि आप लोग का डाउट मैं अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा सिखाऊं, मेरा मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, चीजों को एक सरल भाषा में समझाऊं। ठीक है, जब आप चीजों को सरल भाषा में समझते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आपको लाइफ टाइम याद हो जाता है, लाइफ टाइम चीज वो पता रहता है। याद कराना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आपको समझाना। तो मैं इसी तरह मैं आप लोग को अच्छे से चीजों को समझाते रहूंगा। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। और इससे क्या होता है, मेरा मेरा मोटिवेशन होता है और मेरी जवाबदेही और बढ़ जाती है आप लोग के प्रति, कि आप लोग के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं, बहुत बेहतर से बेहतर कर पाऊं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे होंगे। और ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।